अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाता है, उस पर मुश्किल वक्त लाता है, उसे मजबूत बनाता है, दुआ के ज़रिए बताता है कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। पता है सब्र किसे कहते हैं? जब आप ज़िंदगी के उस मुकाम पर हो कि आप ज़ोरों से रो रो कर अपनी तकलीफ़ का इजहार करने का दिल करे, लेकिन उसके बजाय आप अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी होकर खामोशी से वक्त गुजार लें, इसे कहते हैं सब्र। कभी कभी हम फ़ैसलों को कबूल नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है। जहाँ शिद्दत से चाहत की हो वही नसीब ना हो, मगर अल्लाह के रास्ते पर जब चल पड़ते हैं अल्लाह ताला दिल खुद ब खुद बदल देता है। यह आहिस्ता आहिस्ता होता है, मगर जब दिल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है फिर दिल शुक्र बचा लाता है। दुआएं इल्तिजाएं सब वो संभाल के रखता है, फिर उन ज़रियों से हमें नवाजता है कि हम देखते रह जाते हैं। जब वो दो जहानों का खालिक होकर हमारे यकीन की लाज रखता है, तो क्या हम उसकी मोहब्बत की लाज नहीं रख सकते? उसकी रज़ा में अपना दिल मुतमिन नहीं कर सकते? जब वो हमारी लाड उठाता है तो क्या हम उसके एक हुक्म पे सर नहीं झुका सकते? उस जैसी मोहब्बत तो कोई नहीं कर सकता, मगर हाँ हम उसकी चाहत का एहतराम तो कर सकते हैं, उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर सकते हैं। जब तन्हाइयाँ महफ़िलों से ज़्यादा सुकून देने लगे तो ये इशारा है इस बात का कि दिल अल्लाह की मोहब्बत में गनी होने लगा है। ज़िंदगी में बदर का दिन भी आएगा, ओहद का दिन भी आएगा। एक तुम्हारे हक़ में, एक तुम्हारे मुखालिफ। कामयाब वही होगा जो शिकस्त पर सब्र करेगा और जीत पर अपने रब का शुक्र अदा करेगा। कुछ दुआएं हमारा सब्र आजमाने के लिए होती हैं, कुछ हमारा ईमान आजमाने के लिए होती है। जिन दुआओं से हमारा सब्र आजमाया जा रहा होता है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर पूरी हो जाती है। जिन दुआओं से हमारा ईमान आजमाया जा रहा होता है वो ना पूरी होने वाली दुआएं होती हैं। अल्लाह आजमाता है अपने बंदों को, अगर वो उनकी चाहत से नहीं नवाजता तो क्या फिर भी उसके बंदे उससे इतनी मोहब्बत, इतना यकीन रखते हैं जितना कुछ मांगते हुए था? यकीन इस बात का उनका रब उनके हक़ में जो भी करेगा बेहतरीन करेगा। जब अल्लाह के बंदे उस पर यकीन का दावा करते हैं तो उनकी आजमाइश उन्हीं चीज़ों से होती है जिनको खोने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आजमाइश के लिए चुने जाने वालों की दुआओं को भी अल्लाह ने कबूलियत के लिए चुन रखा होता है। वो तुम्हारे हाथों को तब तक खाली नहीं करता जब तक वो उन्हें और बेहतर चीज़ से भरने का इरादा ना कर ले।